Hello dear students, welcome to KT classes. I, your educator Kuldeep Gupta, welcome everyone of you on my channel. Today I am teaching you lesson 2 from class 8. The name of the lesson is The Kabliwala. It is written by Gurudev Rabindranath Tagore. This lesson is full of interest. If you read it, you will be joyful. So let us start. प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों को क्लास 8 से लेसन 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। लेसन का नाम है द काबलीवाला, जिसे गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। यह लेसन बहुत ही यूजफुल है। जब इसे पढ़ें तो आनंदित हो जाएंगे। अब इसे शुरुआत करते हैं। लिटिल मिनी वाज 5 years old। 5 years old माने 5 साल की। एंड ए ग्रेट चटरबॉक्स, ग्रेट माने बड़ी, बातूनी। तो छोटी मिनी 5 साल की थी और वह बहुत बातूनी थी। शी सिंपली कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम। ऑल द टाइम माने सब समय, चैटिंग माने बातचीत करना, विदाउट माने बिना, और सिंपली माने सामान्य तौर से, कुड माने सकी, मतलब क्या है, यह सकती थी। तो वह हर समय बगैर बातचीत किए नहीं रह सकती थी। हर मदर वाज ऑफन, ऑफन माने अक्सर, बड़ी चिंतित, अबाउट हिज नॉन स्टॉप माने बगैर रुके लगातार, टॉकिंग ऑफ मिनी, एंड ट्राई टू साइलेंस हर। ट्राइड माने तो शांत किया, साइलेंस माने चुपचाप, बोला क्या है, उसकी माँ मिनी की इस लगातार बातचीत से चिंतित रहा करती थी और उसे शांत करने की कोशिश करती थी। हर कन्वर्सेशन विद हर फादर, बातचीत, was always very lively, lively माने सजीव, always हमेशा, मतलब उसकी बातचीत अपने पिता के साथ हमेशा रोचक या सजीव रहा करती थी। One day Minnie burst into father's study room। burst into माने क्या था, भाग कर जाना। तो यहाँ पर एक दिन मिनी भागकर अपने पिता के अध्ययन कक्ष में गई। अध्ययन वो होता है जहाँ पर हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं। She put her arm around him and said, उसने अपना हाथ उनके ऊपर रखा, and said, और कहा, मतलब अपना हाथ उसने उनके ऊपर रख करके कहा, या उसने अपने पिता को पकड़ कर कहा, Why do you think? आप क्या सोचते हैं? फादर, पिताजी आप क्या सोचते हैं? भोला कहता है, There is an elephant in the clouds, मतलब बादलों में हाथी है। Who blows water out of its tongue? Out of tongue माने बाहर, पूंछ से बाहर, तो अपनी पूंछ से बाहर पानी निकालता है। And that is why it rains, और इसीलिए बारिश होती है। Before her father could reply माने उत्तर, माने सकते, इससे पहले उसके पिता उत्तर दे सकते थे या उत्तर दे पाते। She ran into the window, वह खिड़की की ओर भाग कर गई चिल्लाते हुए, ए काबलीवाला चिल्लाते हुए आगे दौड़ी। बोला क्या है, इससे पहले पिता को जवाब दे पाते, वह खिड़की की ओर काबलीवाला कहकर दौड़ी। मिनी कॉल्ड आउट टू द काबलीवाला, मिनी ने काबलीवाला को बाहर बुलाया। एंड व्हेन ही लुक्ड एट हर, और जब ही किसके लिए, काबलीवाला के लिए आया, और जब उसने उसे देखा, शी वाज इन टेरर, भयभीत हो गई और डर गई। एंड रैन टू हर फादर, अपने पिता के पास दौड़कर चली गई। शी हैड हर्ड, उसने सुन रखा था, दैट की काबलीवाला कॉट चिल्ड्रन, काबलीवाला बच्चे पकड़ते हैं। उसने रखा था काबलीवाला बच्चे पकड़ते हैं। पुट देम इन हर चैक, उन्हें अपने थैले में डालते हैं। एंड टुक हिम देम अवे, उन्हें ले जाते हैं। उसने रखा था कि काबलीवाला बच्चों को पकड़ते हैं, उन्हें अपने थैले में डालते हैं और ले जाते हैं। तो काबलीवाला कैम टू मिनीज हाउस, काबलीवाला कैम आता था मिनीज हाउस, मिनी घर। एंड और हर फादर मेड श्योर, उसके काबलीवाला मिनी घर आया। एंड हर फादर मेड श्योर, और उसके पिता ने उसे विश्वास दिलाया, दैट की मिनी वुड कम आउट, मिनी बाहर आए, एंड मीट हिम, और उससे मिले। सून मिनी लॉस्ट फियर ऑफ हिम, और फियर ऑफ ने उसके प्रति डर,
मतलब जल्दी ही मिनी का उसमें डर खत्म हो गया। एंड इट वाज जॉय टू वॉच द बिग बियर्ड पठान टॉकिंग टेंडरली टू द 5 year old। मतलब क्या है, और यह बहुत आनंदप्रद बात थी, यह बहुत मजेदार बात थी ये देख करके कि बड़ी दाढ़ी वाला जो पठान था वह बड़ी मधुरता से, बड़ी कोमलता से 5 साल की छोटी बच्ची से बातें करता था। मतलब यह देखने में बड़ा अजीब बड़ा मजेदार लगता था कि बड़ी दाढ़ी वाला पठान बड़ी कोमलता से 5 साल लड़की से बातें करता था। तो कबली वाला बास नाउ ए डेली विजिटर, डेली विजिटर माना था रोज का आने जाने वाला। टू मिनीज हाउस मतलब क्या, काबली वाला अब मिनी के घर रोज आने जाने लगा। दे वुड सिट एंड चैट फॉर आवर्स, चैट माने बातें करना, एक दोस्त माने चुटकुले, विद ईच अदर एक दूसरे के थे। मतलब क्या है, वे मतलब क्या है कि बैठ जाया करते थे, घंटों बातें करते थे और दूसरे चुटकुले सुनाया करते थे। वंस ए ईयर, साल में एक बार, रहमान, रहमान मतलब काबली वाले का नाम रहमान था। वंस ए ईयर, साल में एक बार, रहमान फॉर दैट वाज काबली वाला नेम, मतलब साल में एक बार रहमान जिसे काबली वाला कहा जाता था, ये काबली वाला का नाम था। साल में एक बार रहमान जो काबली वाला का नाम था, वुड गो बैक टू हिज ऑन कंट्री, उसे वह अपने देश जाया करता था। और साल में एक बार काबली वाला जिसका नाम रहमान था वो अपने देश जाया करता था। ही वुड फर्स्ट कलेक्ट ऑल द मनी दैट पीपल ऑड हिम, मतलब क्या है कि वह कि जाने से पहले, यहाँ पर क्या है, बिफोर ही लेफ्ट वाले जाने से पहले वह पैसा इकट्ठा किया करता था उन लोगों से जिन लोगों ने उधार लिया था। यहाँ लिखा ओड माने उधार लेना, ठीक है ना। मतलब क्या है कि वह सबसे पहले जाने से पहले क्या है कि उन लोगों से पैसा इकट्ठा किया करता था जिन्होंने उससे उधार लिया था। और मैंने उधार लेना, आभारी होना, दोनों अर्थ में आता है। ऑल्दो रहमान वाज बिजी, यद्यपि रहमान व्यस्त था, ही ऑलवेज फाउंड टाइम टू विजिट लिटिल मनी, फिर भी वह छोटी मनी से मिलने के लिए समय निकाल लेता था। वह विजिट माने आना जाना या मिलना। यद्यपि रहमान बहुत व्यस्त था फिर भी वह हमेशा मिनी के घर जाने के लिए और मिनी से मिलने के लिए समय निकाल लेता था। वन डे, एक बार, देयर वाज ए लॉट ऑफ नॉइज इन द स्ट्रीट, इलाटा माने बहुत, माने शोर, स्ट्रीट माने गली। एक बार गली में एक दिन गली में बहुत सा शोर हुआ। रहमान हैड स्टेप्ड, रहमान ने चुरा भोंक दिया था। ए मैन, एक आदमी को, हु ऑड हिम मनी, रहमान ने एक व्यक्ति को चुरा भोंक दिया था जिससे रहमान को पैसे चाहिए थे। फॉर दिस क्राइम, इस अपराध के लिए, ही वाज सेंट टू प्रिजन, उसे जेल भेज दिया गया। तो जमाने जेल होता है, तो क्राइम माने अपराध होता है। टाइम पास, समय बीता, एंड मिनी सून फॉरगॉट, मिनी जल्दी ही भूल गई हर ओल्ड फ्रेंड, अपने बूढ़े मित्र को। मतलब समय बीता और मिनी जल्दी अपने बूढ़े मित्र को भूल गई। तो काबली वाला मतलब समय बीता और मिनी अपने पुराने मित्र काबली वाला को जल्दी, बूढ़े मित्र को जल्दी ही काबली वाला जल्दी ही भूल गई। सी ग्रू अप इनटू ए वेरी प्रेटी वुमन, प्रेटी माने सुंदर, ग्रू माने बड़ी होना, वह बड़ी होकर के बहुत सुंदर औरत बनी। और फादर मेड अरेंजमेंट, उसके पिता ने बंदोबस्त किया, व्यवस्था की। फॉर मिनीज वेडिंग, मिनी की शादी के लिए उसके पिता ने, मतलब मिनी के पिता ने मिनी की शादी के लिए बंदोबस्त किया, ये व्यवस्था की। मिनी वाज गेटिंग मैरिड दैट नाइट, मिनी की उस रात शादी हो रही थी। उस रात मिनी की शादी हो रही थी। एज द फादर वाज बिजी इन द प्रिपरेशन, मतलब क्या, जब पिता तैयारी में व्यस्त थे, ए मैन केम अप टू हिम, आदमी उनके पास आया, एंड सैल्यूटेड रेस्पेक्टफुली, और सम्मानपूर्वक सलामी दी, अभिवादन किया। कहते क्या है, जब पिता तैयारी में व्यस्त थे तो एक आदमी उनके पास आया और उन्हें इज्जत से सलाम किया या नमस्कार किया या अभिवादन किया, कुछ भी कह सकते हैं। एट फर्स्ट ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, पहचानना होता है, पहले तो उन्होंने उसे नहीं पहचाना। सून ही रियलाइज, जल्दी वो जान गए, इट वाज ओल्ड रहमान, ये पुराना रहमान है। तो काबली वाला से काबली वाला कहते हैं, मिनीज फादर टोल्ड हिम, मिनी पिता ने उससे कह दिया, दैट की हमारे सेरेमनीज आर गोइंग ऑन, शादी की रस्में चल रही हैं, शादी रस्में चल रही हैं, एंड ही शुड कम ऑन अनदर डे, और उन्हें किसी दूसरे दिन आना चाहिए। मैंने कहा कोई दूसरे दिन,
He was about to leave, वह जाने ही वाला था, when he turned around, तभी वह मुड़ा and said, और कहा, may I see the little money, सर क्या श्रीमान जी मैं छोटी मिनी से मिल सकता हूँ? He still thought, उसने अब भी सोचा मिनी के बारे में, as little छोटी लड़की के रूप में उसने अब भी सोचा कि मिनी छोटी लड़की होगी, who comes running to him, दौड़ के उसके पास आती थी, and calling him काबुलीवाला और उसे काबुलीवाला कहती थी। वह अब भी सोचता था कि मिनी छोटी बच्ची ही होगी जो दौड़ कर उसके पास आया करती थी और उसे काबुलीवाला कर पुकारती थी। He thought, उसने सोचा that they would talk, ये बातें करेंगे and laugh और हंसेंगे as they used to do long ago, long माने बहुत पहले, मतलब क्या है, उसने सोचा कि वे बातें करेंगे और हंसेंगे जैसे वो बहुत समय पहले क्या करते थे। Minnie's father told him, मिनी के पिता ने उन्हें फिर बताया, दोबारा फिर बताया that the marriage ceremonies are going on, कि शादी रस्में चल रही हैं। The काबुलीवाला then gave him a small packet of dried raisins, nuts and almonds for Minnie and said, तब यहाँ पे क्या है, तो काबुलीवाला ने then gave, तब दिया, स्मॉल पैकेट छोटा पैकेट, ड्राइड राइसेस छोटे सूखे मुनक्के का, अखरोट का, आमंड और बादाम का, और मिनी के लिए पता क्या है कि काबुलीवाला ने तब छोटा सा पैकेट मुनक्के का, अखरोट का और बादाम का मिनी के लिए उन्हें दिया। उन्हें मतलब क्या है, मिनी के पिता को दिया। आंसर कहा, गिव दिस टू लिटिल वन, ये छोटी बच्ची को दे दीजिएगा। आई टू हैव ए स्मॉल लिटिल वन लाइक हर, मेरी भी एक है छोटी सी बच्ची उसकी तरह है। एंड आई थिंक ऑफ हर, जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ। एंड ब्रिंग यू दीज ड्राई फ्रूट्स, और मैं मतलब क्या है ये सूखे फल लाता हूँ, सूखे फल लाता हूँ। जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो मैं सूखे में लाता हूँ। मिनी's father could not control his tears, मेरे पिता अपने आंसू नहीं रोक सके। He realized, उन्होंने जान लिया that the poor काबुलीवाला was also father, की बेचारा काबुलीवाला वो भी एक पिता है। He called Minnie, उन्होंने मिनी को बुलाया, who came out dressed as a bride, दुल्हन जैसे कपड़े, मतलब क्या है, उन्होंने मिनी को बुलाया दुल्हन कपड़े पहने हुए थी। द काबुलीवाला was shocked to see, काबुलीवाला देखकर बहुत चक्का रह गया। मिनी को and the little girl that he known into a beautiful woman, मतलब क्या है, काबुलीवाला उसे मिनी को देखकर बहुत चक्का रह गया कि छोटी बच्ची को वो जानता था वह स्त्री बन गई है। जल्दी तुरंत ही जान लिया that his own daughter would have grown up too, कि उसकी बेटी खुद की बेटी बड़ी हो गई होगी। and broke into tears, उसकी आंखों आंसू आ गए। Minnie's father took out some money, मिनी के पिता ने कुछ धन निकाला and gave it to रहमान and broke into tears, पता क्या है, और रहमान को दिया, धन निकाला, रहमान को दिया और फिर आंखों में आंसू आते हुए और फिर आंखों में आंसू भरकर बोले और भरकर Minnie's father took out another some money, मिनी पिता ने कुछ धन निकाला and gave it to रहमान, से रहमान दे दिया। मतलब क्या है कि मिनी पिता ने कुछ धन निकाला और उसे रहमान देते हुए कहा, go and see and your daughter, जाओ अपनी बेटी से मिलो, and may you have all the happiness, और भगवान आपको बहुत ढेर सारी खुशियां दे। Minnie's father had to cut down the expenses of the wedding, wedding माने शादी के खर्चे, कम करना। मिनी के पिता को शादी खर्चे कम करने पड़े। He could not afford the military band and electric lights, और क्या है कि वह उन्होंने मिलिट्री बैंड और बिजली की रोशनी का बंदोबस्त नहीं कर सके। वह मिलिट्री बैंड और बिजली बत्तियों का बंदोबस्त नहीं कर पाए। But he was happy that his money had helped a long lost father meet his only child once again, लेकिन क्या है, उन्हें इस बात खुशी थी कि उन्होंने अपने पैसे से एक लंबे खोए हुए पिता को उनकी बेटी से मिलवाने में दोबारा मदद की थी। जब उन्हें इस बात खुशी थी कि दोबारा इन्होंने लंबे समय से अलग एक पिता को अपनी बेटी से मिलवाने के लिए उन्हें खुशी थी या खुश थे।
इस लेसन को लिखा है रवींद्रनाथ टैगोर ने। इसमें कुछ वर्ड मीनिंग दिया है, तो ध्यान दीजिएगा। कर रहे हैं चैप्टर आपके, ये वर्ड मीनिंग है। इसमें वो चैटर बॉक्स माने बातूनी, कन्वर्सेशन माने होता है बातचीत, बस्टिंग माने होता है दौड़ कराना या अचानक घुसना। यहाँ पे टेरर माने होता है डर, और उसका स्टेक माने बोरा, और बियर्डेड माने दाढ़ी वाला, स्टेट माने घोपना, और माने आभारी, और माने आभारी हुआ, और प्रिजन माने जेल होता है, और सेबंदी माने रस्में, जैसे माने मुनक्के, और आमंच माने बादाम। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई बास मिनी कार्ड ए चैटर बॉक्स। मिनी को बातूनी क्यों कहा जाता था? तो इसका आंसर इसी मिल जाएगा। मिनी बास कार्ड ए चैटर बॉक्स। मिनी को बातूनी कहा जाता था बिकॉज, क्योंकि शी कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम, क्योंकि वह हर समय बगैर बातचीत किए हुए नहीं रह पाती थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई वाज मिनी अफ्रेड ऑफ द काबुलीवाला। मिनी को काबुलीवाला से डर क्यों लगता था? तो आप इसका आंसर भी यही मिल जाएगा। मिनी वाज अफ्रेड ऑफ द काबुलीवाला। मिनी काबुलीवाला से डरती थी बिकॉज, क्योंकि शी हैड हर्ड, उसने सुन रखा था, दैट काबुलीवाला caught children, put them into their sacks and took them away। मतलब क्या है, उसने सुन रखा था कि काबुली वाला जो है बच्चों को पकड़ते हैं, उन्हें अपने थैले रख लेते हैं और ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वाई वाज काबुली वाला अरेस्टेड। काबुली वाला गिरफ्तार क्यों कर लिया गया था? इसका आंसर इसी मिल जाएगा थोड़ा सा। काबुली वाला वाज अरेस्टेड, काबुली वाला गिरफ्तार कर दिया गया था बिकॉज, क्योंकि he had stabbed a man who owed him money। क्योंकि उसने एक व्यक्ति के चाकू मार दिया था जिससे उसे उधार चाहिए था, जिससे उसे अपना उधार वसूलना था। वाई वाज काबुली वाला शॉक्ड टू सी मनी। मतलब काबुली वाला जो था वह मिनी को देखकर स्तब्ध क्यों रह गया, भौचक्का क्यों रह गया? शौक माने भौचक्का रह जाना, स्तब्ध रहना। तब पे क्या, मिनी लिटिल गर्ल he had known had grown into a very beautiful woman। क्योंकि मिनी, जिसे वो छोटी बच्ची जानता था, वह अब एक सुंदर स्त्री बन गई थी। Why did Minnie's father gave him? मिनी के पिता ने उसे क्या दिया? तो लिखेंगे, Minnie's father took out some money and gave it to him so that he could see his own daughter, he could visit and see his own daughter after so many years। मिनी के पिता ने कुछ धन निकाला और उसे दे दिया ताकि वह अपनी बेटी के पास जाए और उसे देखे बहुत साल बाद, मतलब बहुत साल बाद अपनी बेटी के पास जाए और उसे देखे। मेंशन द ह्यूमन क्वालिटीज दैट यू ऑब्जर्व इन द स्टोरी। मतलब इंसानी गुणों के बारे में बताइएगा, मानव गुणों के बारे में बताइएगा जो आपको स्टोरी मिलते हैं, पाते हैं आप, और पाना, मिलना, हमेशा जिक्र करना। तब आंसर हो जाएगा, The chapter narrates a story between an attachment and human bonding between Minnie and the काबुलीवाला। यह चैप्टर जो है एक कहानी बारे में बताता है जिसमें मिनी और काबुलीवाला के बीच में जुड़ाव है और मानवीय बंधन है। There is a mention of the girl's lively interaction and love with her father। एक तरफ लड़की का रोचक लगाव और अपने पिता के प्रति प्रेम है, and the other side the Minnie's father showed a superior human quality। दूसरी तरफ मिनी के पिता जो हैं वो सर्वोच्च इंसानी गुण दिखाते हैं। Then he gave काबुलीवाला money so that he might visit his daughter। इसलिए काबुलीवाला को धन देते हैं ताकि वह अपनी बेटी से मिल सके। ऐसे बोल सकते हैं, he gave काबुलीवाला some money to visit his daughter। वह अपनी बेटी से मिलने, वह मतलब काबुलीवाला को धन देते हैं ताकि अपनी बेटी से मिल सके। ऐसे बोल सकते हैं, सिंपल हो जाएगा।
अब यहाँ पर देखिए, टिक करेक्ट फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस फॉर द रॉन्ग स्टेटमेंट, मतलब जो सही कथन है उनके लिए टिक लगाइए और जो रॉन्ग है उनके लिए क्रॉस लगाइए। पहला है, मिनी कुड लिव विदाउट चैंटिंग ऑल द टाइम। क्या मिनी हर समय बगैर बातचीत किए नहीं रह सकती थी? नहीं। यहाँ पे मिनी कुड नॉट, मतलब मिनी हर समय बगैर बातचीत किए नहीं रह सकती थी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बात सच है, यहाँ पर टिक लगाइए। नंबर 2 है, रहमान वाज ए बिग बियर्डेड पठान। रहमान जो था वो बड़ी दाढ़ी वाला पठान था। यहाँ पे क्या है, ये बात सच है, उसकी दाढ़ी थी, यहाँ पर टिक लगाइए। मिनी डिड नॉट फॉरगेट द काबली वाला। मिनी काबली वाला को नहीं भूली, ये बात गलत है, यहाँ पर क्रॉस लगाइए, क्योंकि जब उसको जेल गया था तो मिनी कुछ समय बाद भूल गई थी उसे। मिनी's father did not help रहमान with some money। क्या वो मिनी के पिता ने रहमान की कुछ धन से मदद नहीं की थी? ये बात गलत है, यहाँ पर क्रॉस लगाइए, क्योंकि उन्होंने उसे पैसे दिए थे ताकि अपने घर जा सके। मिनी's father had to cut down the expenses of the wedding। मिनी के पिता को शादी के खर्च कम करने पड़े थे। यस, यहाँ पर से बात सही है, यहाँ टिक लगाइए, क्योंकि लेकिन वह खुश थे, उन्होंने एक व्यक्ति की मदद की थी, उसे अपनी बेटी से मिलवाया था। वर्ड पावर में फिल इन द ब्लैंक विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, मतलब क्या है कि जो बॉक्स में वर्ड्स दिए गए हैं उन्हें ब्लैंक में भरना है। वी कीप ग्रेन्स इन, हम लोग अनाज रखते, किसमें रखते हैं अनाज? सैक्स, मतलब क्या है, थैले में बोरों में रखते हैं। सैक्स में बड़े थैले या बोरे होते हैं। माई फ्रेंड डैश मी 1000 रुपीज, मेरे दोस्त ने मुझे 100,000 रुपए मतलब उधार दिए। अगला है, टॉम डैश जेरी इन द बैक। टॉम ने जेरी के छुरा घोंप दिया या चाकू मार दिया, इसलिए स्टैब्ड। यहाँ पर आएगा ऑड। यहाँ अगला क्या है, डॉग डैश जम्प्ड एट अंकित। कुत्ता अंकित पर अचानक दौड़ पड़ा या उछल पड़ा, कूद पड़ा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके लिए आ जाए सडनली। और डोंट स्पेंड मोर देन यू कैन अफोर्ड, मतलब क्या है, अपनी सामर्थ्य से अधिक धन खर्च मत कीजिए। चूज ए सुटेबल वर्ड फ्रॉम द गिवन बॉक्स, मतलब दिए हुए बॉक्स में से सुटेबल शब्दों मतलब उचित शब्दों को चुनिए। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, देखो सेंटेंस से मतलब सेंटेंस के लिए जो उचित शब्द हैं बॉक्स में उन्हें चुनिएगा। यहाँ पे पहला है, ए पर्सन हु कैन रीड एंड राइट। एक व्यक्ति जो पढ़ और लिख सकता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं लिटरेट, मतलब साक्षर होता है। ए पर्सन हु टॉक्स टू मच, एक व्यक्ति जो बहुत बातें करता है उसे बोलते हैं चैटर बॉक्स, ये लिखा हुआ है। ए पर्सन हु लव्स हिज कंट्री, एक व्यक्ति अपने देश से प्रेम करता है उसे बोलते हैं पैट्रियट, देशभक्त। सी पॉइंट, ए गवर्नमेंट बाय द पीपल, सरकार जो लोगों द्वारा चुनी गई उसे बोलते हैं डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। ए पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग, एक व्यक्ति जो किसी चीज के अच्छे पक्ष को देखता है, उजले पक्ष को देखता है उसे बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट, मतलब आशावादी। रीड द एंड अंडरस्टैंड, मतलब क्या है कि पढ़िए और समझिए। कंजक्शंस आर वर्ड्स यूज्ड टू ज्वाइन टू वर्ड्स और सेंटेंस टुगेदर, कंजक्शन वे शब्द हैं, संयोजक वे शब्द हैं जो दो शब्दों को या दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। सम ऑफ द कॉमन कंजक्शंस, कुछ सामान्य कंजक्शन हैं, एंड, बिकॉज, बट, और, एंड, सो, क्या है, और, क्योंकि, लेकिन, या, और, इसलिए। And is used to mean also or in addition to, मतलब क्या, in addition to माने होता अतिरिक्त, उसकी जगह पर आप and लगा सकते, आप उसकी जगह पर and का प्रयोग करते हैं। Because is used to express the reason of an action, मतलब किसी कार्य के कारण के लिए आप because लगाते हैं। But is used to suggest and contrast, मतलब but का यूज सुझाव के लिए या विरोध के लिए होता है। और is used to suggest that one thing possibility can be realized, मतलब क्या, और का यूज जो है सुझाव देता है कि केवल एक संभावना हो सकती है या मालूम पड़ सकती है, एक संभावना जो है
उसे माना जा सकता है या उसे महसूस किया जा सकता है। सो इज यूज टू शो द रीजन फॉर समथिंग, मतलब क्या है, सो का यूज सुमन इसलिए होता है, इसका यूज किसी का कारण दिखाने के लिए किया जाता है। नाउ चूज द करेक्ट कंजंक्शन गिवन इन द ब्रैकेट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब सही कंजंक्शन को चुनिएगा जो बॉक्स में दिए गए हैं और उन्हें ब्लैंक्स में भरिएगा। यू हैड ए लॉन्ग डे, मतलब क्या, आपके पास बड़ा दिन था। गो एंड रेस्ट फॉर ए वाइल, जाओ और थोड़ा आराम कर लो। फॉर ए वाइल में थोड़ा होता है। वी कुड नॉट बाय द मेडिसिन, हम दवा नहीं खरीद सके। यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिकॉज ऑल द शॉप्स वर क्लोज, क्योंकि सारी दुकानें बंद थी। आई वेंट टू बेड अर्ली, मैं जल्दी बिस्तर पर गया। सो आई कुडंट वॉच द टीवी शो लास्ट नाइट, इसलिए मैं कल रात टीवी शो नहीं देख सका। द स्टिक वॉज थिन, मतलब क्या है कि छड़ी पतली थी, लेकिन बट इट वॉज स्ट्रॉन्ग, लेकिन ये मजबूत थी। यू कैन हैव ए टी, आप चाय ले सकते हैं या कॉफी, या के लिए और लग जाएगा। पुट ए सुइटेबल वर्ड इन ईच ब्लैंक, और हर ब्लैंक में एक उचित शब्द भरिएगा। टू मैच द पार्ट्स स्पीच, जो वाला पार्ट्स स्पीच से मैच करता हुआ हो, जोड़े बनाता हुआ हो। इंडिकेटेड इन द ब्लैंक इन द ब्रैकेट, इंडिकेटेड जो वाला जिसका ब्रैकेट में संकेत दिया गया है। वैसे यहाँ पे क्या है, मिसेस वर्मा टुक हर सन टू स्कूल, प्रोनाउन के लिए क्या लगे, अपने के लिए क्या लग जाएगा, हर लग जाएगा। द सन हैज ए फ्लावर, मतलब क्या, बच्चे के हाथ में फूल है ना। इन हिज हैंड, मतलब क्या है, उसके हाथ में, तो बच्चे के पास फूल है उसके हाथ में, तब इन लग जाएगा। यहाँ पे अगला है, ये प्रीपोजिशन में आ गया, ये प्रोनाउन में आ गया। अब एडजेक्टिव में क्या लिखना है, ए ब्रेव सोल्जर, तो ब्रेव बहादुर सैनिक अपने देश के लिए लड़ा, तो ब्रेव सोल्जर फॉट फॉर हिज कंट्री। अगला है, अगला एडवर्ब है, तो क्या, ही ऑलवेज डिड हिज वर्क, उसने अपना काम किया वेरी सिंसियरली या वेरी अर्नेस्टली, बड़ी उससे बेसब्री से, या ऐसे बोला वेरी सून, बहुत जल्दी, काम हमेशा वो काम अपना बहुत जल्दी उसने किया, वेरी सून लगा सकते हैं। दैट इज ऑल। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट, subscribe it and share it to others who are new to my channel. Thanks.